इसमें आग्रह करूंगा उनके उद्बोधन एक बार जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की। आज देहरादून जनपद के इस सहकारिता मेले के आज शुभारंभ अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, सहकारिता में अनेक नवाचारों को आगे बढ़ाने वाले सहकारिता विभाग के मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और आज के कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि राज्यसभा के सांसद हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और इस राजपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, रायपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, हमारे सभी सरकार में दायित्ववान कार्यकर्ता पुनीत मित्तल जी, श्याम अग्रवाल जी, गीताराम गौड़ जी, श्रीमती विनोद उनियाल जी और मेहरबान सिंह बिष्ट जी निबंधक, हमारे इसके पूरे सहकारिता के पंकज जी और सभी आए हुए हमारे सहकारिता विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण और अनेक सहकार से समृद्धि की ओर देश को ले जाने का काम करने वाले हमारे राज्य के और जनपद के सभी सहकार बंधु, किसान भाई बहन, अनेक जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उसकी बहनें, अनेक स्थानों से अनेक उत्पादों का अलग अलग स्टॉल लगाने वाले सभी हमारे उत्पादक भाई बहन, मीडिया के हमारे मित्र, मैं आप सभी का आज के इस अवसर पर बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और मेरे लिए भी ये आज बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे आप सबके बीच में आज सहकारिता मेले के अवसर पर आप सबके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये मेला केवल उत्पादों का प्रदर्शन मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे उत्तराखंड की सहकारिता शक्ति, ग्रामीण आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की जीवंत तस्वीर है जो हमें आज इस मेले के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है। और सहकारिता का सिद्धांत है मानव समाज का एक प्राचीन सिद्धांत रहा है जिसने सदैव समाज में सहयोग, एकता और सामूहिक प्रगति को बढ़ावा दिया है। और जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के समग्र हित के लिए काम करता है, सबके कल्याण के लिए काम करता है, सबको आगे बढ़ाने की भावना रखता है और हर एक को सहायता मिले ऐसा विचार करके काम करता है, तभी स्थायी समृद्धि आती है और विकास संभव हो पाता है। यही सहकारिता का आधार भी है, जहां से हम सहकारिता की बात करते हैं। आज के इस आधुनिक और प्रतिस्पर्धी युग में सहकारिता का महत्व पहले से कहीं बहुत अधिक हो गया है। इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 को सहकारिता अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया ताकि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। हमारे देश में भी सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का निर्णय लिया और आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ये मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक संगठित और भविष्य के लिए और अच्छा बनाने के दिशा में अभूतपूर्व रूप से काम कर रहा है। भाइयों बहनों, सहकारिता हमारे लिए कोई एक नारा नहीं है, बल्कि ये भारतीय जीवन पद्धति का मूल संस्कार है।
आप सभी को अच्छे से याद होगा, इस देश के अंदर देश की आजादी के बाद लगातार 55-60 वर्षों तक एक पार्टी का शासन रहा, और एक पार्टी के शासन में भी 55 से अधिक वर्षों तक एक परिवार का शासन रहा, और दशकों तक सहकारिता का जो लाभ था केवल कुछ परिवारों और गिने चुने लोगों की जागीर बनकर रह गया था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सहकारिता को जनता के हाथों में पुनः सौंपने का काम किया, जनता को लौटाने का काम किया। और जब कांग्रेस के समय में सहकारी संस्थाएं भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का अड्डा बनी रही, वहीं आज हमारी सरकार में सहकारिता पारदर्शिता, तकनीकी और भरोसे का माध्यम बन चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग आज सहकार से समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। समाज के अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति भी आज सहकार से जहां अपने को आगे बढ़ा रहा है, हमारी बहुत सारी बहनें आगे बढ़ा रही हैं, हमारे बहुत सारे किसान भाई आगे बढ़ा रहे हैं, और अनेक अनेक क्लस्टर बनाकर जिस प्रकार से सहकारिता में क्रांति कर रहे हैं, सच में ये इस बात का प्रतीक है कि आज बड़ी संख्या में, अभी मेहरबान सिंह बिष्ट जी बहुत विस्तार से उन्होंने बताया कि देश के करोड़ों करोड़ों लोग आज सहकारिता से जुड़ चुके हैं। और कांग्रेस की सरकारें दशकों तक सहकारिता को फाइलों में दबाए रही, जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने उनके नेतृत्व में सहकारिता का आंदोलन आज दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। तेज गति से आज सहकारिता आगे बढ़ रही है। आज सहकारिता के माध्यम से हमारे किसान भाई, पशुपालक, महिला स्वयं सहायता समूह और छोटे छोटे हस्तशिल्पी, एक आप देख रहे होंगे यहाँ पर लोहाघाट से लोहे के बर्तन बनाने वाला, उनका एक स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है। और सच में अभी हम सब मिल रहे थे, जिस प्रकार से उनके मन में उत्साह था, ये इस बात का प्रदर्शन करता है कि आज एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अपने को इसमें किस प्रकार का महसूस कर रहा है, कैसा उसे एहसास हो रहा है। आज सहकारी संस्थाएं गांवों में रोजगार के अवसर पैदा कर रही हैं, और जो हमारे राज्य की सबसे बड़ी चुनौती है पलायन, उस पलायन को रोकने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आज सहकारिता का यह आंदोलन निभा रहा है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड आज सहकारिता सुधारों के क्षेत्र में एक सशक्त उदाहरण बन रहा है। पूरे हमारे लगभग 11 जनपदों में आपका ये लगाकर ये मेले, आज 11वां जनपद देहरादून, आज यहाँ मेला प्रारंभ हो रहा है। इससे पहले 10 जनपदों के मेले संपन्न हो चुके हैं और शानदार। मैं भी अनेक स्थानों पर मैं जाना तो सभी जगह चाहता था, लेकिन उस समय अन्य कार्यक्रम भी लगे हुए थे। लेकिन मैं आपके कार्यक्रम में आने से पहले जिन जिन मेलों में भी गया, सच में मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी सहकारिता क्रांति करने का काम कर रही है, उसके जीवन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। पूरे देश में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण की शुरुआत उत्तराखंड से हुई, और आज प्रदेश की सभी 670 सहकारी समितियां पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी हैं। पहले किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता था, जबकि आज एक मोबाइल के माध्यम से विभिन्न जो सेवाएं हैं उनसे हमारा किसान भाई और हमारी बहनें उससे जुड़ रही हैं। यही फर्क है, जिन्होंने 60 वर्षों तक देश के अंदर शासन किया और जो अंत्योदय का सिद्धांत लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो कर रही है, जिस प्रकार से व्यवहारिकता को आत्मसात कर रही है, आम जन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आज सहकारी समितियां केवल ऋण देने वाली संस्थाएं नहीं रही, बल्कि वो आज जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाइयां दे रही हैं, कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में बीमा, पेंशन, बिजली बिल, आधार और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं।
कांग्रेस के समय में जो सहकारी संस्थाएं बोझ हुआ करती थी, आज वो जनता के लिए सुविधा का केंद्र बन गई हैं। आज उनके लिए कहीं ना कहीं सहायता का काम कर रही हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए सहकारी समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर भी अपलोड कराया है। कांग्रेस के समय में उनको पारदर्शिता से डर लगता था, ट्रांसपेरेंसी से डर लगता था, क्योंकि अंधेरे में ही उनके जो घोटाले थे वो पलते थे। लेकिन हमारी सरकार में हर फैसला जनता के सामने होता है, जनता के सामने उदाहरण प्रस्तुत होते हैं। आज दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण देकर किसानों और स्वयं सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। आज उत्तराखंड के सहकारी बैंकों में हजारों, मेरे ख्याल से 16,000 करोड़ रुपया आज जमा है, और ये हजारों करोड़ की जमा पूंजी इस बात का प्रमाण है कि जो जनता के बढ़ते हुए भरोसे सहकारिता पर और सरकार पर हो रहा है। अगर किसान का सरकार पर विश्वास न होता तो ये पैसा कभी इतने हजारों करोड़ रुपया सरकारी बैंकों में जमा नहीं होता, क्योंकि पहले के समय में भरोसा टूटता था, जबकि आज हमारी सरकार में भरोसा बनता है। महिला सहकारिता समितियों और स्वयं सहायता समूह को विशेष प्राथमिकता देकर हमने मातृशक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। आज लाखों बहनें लखपति दीदी बनकर ये संदेश दे रही हैं कि जब नीति सही हो तो नारी शक्ति किसी सहारे की मोहताज नहीं है। उनके अंदर एक मिशनरी बनकर काम करने का हौसला है, उनके अंदर कौशल है। अनेक चुनौतियों का सामना करने के बाद भी आज हमारी महिलाएं इतने अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही हैं, इतनी अच्छी उनकी पैकेजिंग है, इतनी अच्छी उनकी गुणवत्ता है, अच्छी क्वालिटी है, जिसकी मांग आज पूरे देश के अंदर होने लगी है। और सच में मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि जब मैं अपनी बहनों के, अभी मैं कल भी अल्मोड़ा में वहाँ पूरा बहुउद्देशीय शिविर लगा हुआ था, तो जब बहनों के स्वयं सहायता समूह वाले स्टॉल पर जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि उनके चेहरे पर जिस प्रकार का एक खुशी है, सच में वो मेरा भी बहुत उत्साहवर्धन होता है, मेरे अंदर भी उनसे ऊर्जा मिलती है। और प्रधानमंत्री जी ने जो उद्घोष बाबा केदार के यहाँ धाम से, उनके मुंह से जो शब्द निकले थे कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होने वाली है तो हमारी इन बहनों की होने वाली है, जो कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, तमाम खाने के उत्पाद, अनेक प्रकार के उत्पाद आज वो बना रही हैं, और सच में वो अग्रदूत का काम करने वाली हैं। और आज जिस प्रकार से महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और स्वयं का रोजगार कर रही हैं, स्वयं के रोजगार, स्वरोजगार के साथ साथ अनेकों लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं, और इसके कारण से उनका सम्मान समाज में तो तेजी से बढ़ रहा है, और समाज के साथ साथ उनके परिवार में भी उनका सम्मान तेजी से बढ़ा है। जबकि पहले के समय में महिलाओं को केवल नारे दिए गए, पर हमने महिलाओं को नए अवसर प्रदान करने का प्रयास किया है। हमने कोशिश की है कि हमारी मातृशक्ति आगे बढ़े। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से आज हमारी राज्य सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए काम कर रही है, चाहे वो राज्य के बुनियादी ढांचे का विकास हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हो, या युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने हो, नया रोजगार लाना हो। इस क्रम में हम देहरादून को भी एक आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज देहरादून में लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।
यदि मैं एक एक करके उनका नाम गिनाऊंगा तो समय काफी कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं यही कहूंगा कि हम प्रदेश के प्रत्येक जिले में विकास कार्यों को लेकर अत्यंत संवेदनशील हैं। हमारी प्राथमिकता है कि राज्य का हर जनपद समेकित रूप से विकास करे और उत्तराखंड हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बने। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विकास के साथ साथ उत्तराखंड की पहचान और संस्कृति की रक्षा के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रही है। ये देवभूमि के हम सब वासी हैं और कहीं भी जाते हैं हम देश दुनिया में, आप में से कोई जाए, हम में से कोई जाए, मंच में बैठे हुए लोगों में से कहीं जाए और हम जैसे ही कहेंगे, आपसे आपका परिचय पूछेंगे, अनजान व्यक्ति भी पूछेगा, देश के किसी कोने में जाएंगे, दुनिया के किसी कोने में जाएंगे, आप कहेंगे कि हम उत्तराखंड से आए हैं, हम देवभूमि से आए हैं, तो मैं 101% विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये बात आपने किसी अनजान व्यक्ति से जब भी कहा होगा, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए होंगे। उसके मन में एक, आपको देखते ही, आपसे बात करते करते कुछ ही मिनटों में आपके प्रति और यहां के प्रति एक श्रद्धा का निर्माण हो जाएगा। श्रद्धा का निर्माण हो गया होगा कि ये देवों के सबसे नजदीक के लोग हैं, अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, मेहनती होंगे, ईमानदार होंगे, ऐसा भाव हम सब के लिए होता है। इसलिए हमने भाइयों बहनों, यहाँ का देवत्व, यहाँ का मूल स्वरूप किसी कीमत पर समाप्त नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने लैंड जिहाद, अवैध कब्जों और अवैध रूप से बनाए हुए बहुत सारी संरचनाओं पर सख्त कार्रवाई की है। पहले के समय में केवल तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया कि अब तुष्टीकरण का कोई काम नहीं होगा, अब न्याय के आधार पर काम होगा, समानता के आधार पर काम होगा और कानून सबके लिए एक समान होगा। कानून में कोई भेदभाव नहीं होगा कि कौन किस वर्ग का है, किस पंथ का है, किस समुदाय का, इस आधार पर काम नहीं होगा। तुष्टीकरण का काम नहीं होगा, न्याय का काम होगा। इसी संकल्प के तहत हमने अवैध रूप से चलने वाले मदरसों पर कार्रवाई की, अवैध संरचनाएं हटाई हैं और पाखंड फैलाने वालों पर ऑपरेशन कालनेमी चलाकर कठोर कार्रवाई भी हमने प्रारंभ की है। भाइयों बहनों, हमने राज्य में कानून लागू करके सभी मदरसों में सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनिवार्य करने का काम भी किया है। आगामी सत्र में प्रदेश के अंदर जो भी मदरसे सरकार द्वारा तय मानदंडों और नियमों का पालन नहीं करेंगे, हम उन मदरसों पर ताला लगा देंगे। वो मदरसे किसी कीमत पर संचालित नहीं होंगे। आप सभी भली भांति जानते हैं कि आज कट्टरपंथी सोच के कारण भारत सहित दुनिया के विभिन्न देशों में हिंसा और आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आज ये कट्टर मानसिकता मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। अभी हम हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का देख लें, किस प्रकार से वहां मानवता को जिंदा दफनाया जा रहा है, किस प्रकार से वहां पर हत्याएं की जा रही हैं, क्रूरता का एकदम पराकाष्ठा तक जाकर क्रूरता की हदें पार की जा रही हैं, अमानवीय व्यवहार हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में दिन दहाड़े हुआ नरसंहार हो, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो इस आतंकी सोच का नतीजा है। परंतु जब हम इस सोच के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करते हैं, तो भाइयों बहनों, हमारे यहाँ की जो पार्टी है, हमारे प्रतिपक्ष की कांग्रेस पार्टी, उनको बड़ी परेशानी होती है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य में नकल विरोधी कानून लागू करके युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित करने का काम किया है और उसका परिणाम हुआ कि पिछले 4-4.5 वर्षों में लगभग 27,000 नौकरियां अभी तक राज्य के अंदर हमारे नौजवान युवा भाई बहनों को मिल चुकी हैं। और हमने जो सख्त नकल का कानून बनाया, उसका परिणाम हुआ कि आज इतने हजार युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के सरकारी नौकरी मिली है। और पहले के समय में
जब उनकी सरकार थी तो ये नौकरियां बिकती थी, नकल एक उद्योग बना दिया गया था, जबकि हमारी सरकार में नौकरी मिलने का केवल एक आधार है, योग्यता और प्रतिभा और क्षमता। अगर वो एक सामान्य से सामान्य माता पिता के बेटे बेटी के अंदर भी हैं तो उसको भी आज नौकरी मिल रही है। भाइयों बहनों, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं। अब जो भी अधिकारी हो, छोटा कर्मचारी हो, जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कांग्रेस के समय में घोटाले बड़ी खबर बनते थे, जबकि हमारी सरकार के समय में ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो इतिहास बन रहा है कि पहली बार आज इतने लोगों पर कार्रवाई हुई, आज इस संवर्ग के लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई। पहले एक धारणा बन गई थी कि छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं और बड़े बड़े मगरमच्छ उन पर कोई हाथ नहीं डालता है। हमने इस धारणा को बदलने की शुरुआत की। अब छोटा हो बड़ा हो, अगर गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वदेशी के आह्वान को हमें अपनाना है और ये सहकारिता मेला आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में एक बहुत मजबूत कदम है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस मेले को एक जन आंदोलन का रूप बनाकर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को और अधिक मजबूत करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः सहकारिता मेले के सफल आयोजन की आप सभी को बधाई देता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। अब एक पुस्तक का